सो मच। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपनी हेल्थ के लिए इतने जागृत हो और अपना पूरे दिन का जो समय है वो थोड़ा अपने लिए खुद के लिए आपने निकाला है। इसलिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि हमारे साथ में पैसा या हमारी दौलत नहीं आएगी, क्या आएगा? हमारी हेल्थ ही आएगी। हेल्थ अच्छी होगी तभी हम सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे। हमारा पैसा जो है तभी हम एंजॉय कर पाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल भी हम तभी एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक वीडियो पहले शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगी। तो अल्पेश सर को निवेदन करूंगी कि आप वो वीडियो शेयर कीजिए। वो वेगस नर्व के द्वारा आपकी गट तक जाती है, हार्ट पर भी जाती है, किडनी पर भी जाती है, दोबारा मैसेज भेजता है कि वी आर नॉट ओके, और एक कनेक्शन बन जाता है कि या तो आप माइंड से दुखी हैं तो आपका गट खराब होगा, और गट से दुखी है तो माइंड खराब होगा। 100% होगा, 100% होगा। आपका जो गट है उसके अंदर अपने आप में एक पूरा ब्रेन है, वहां पर जो ब्रेन के अंदर आपकी ब्रेन सेल्स हैं और जैसे वो रिसीव करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, बिल्कुल वही आपके गट के अंदर हैं। इसीलिए यहाँ पर भी नर्व है और वेगस नर्व को हमारे लोग, यानी कि अगर कोई चीज आप सोचते हैं तो वो वेगस नर्व के द्वारा आपकी गट तक जाती है, हार्ट पर भी जाती है, किडनी पर भी जाती है। आप 80% जो वेगस नर्व है वो बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड को बन जाता है कि या तो आप माइंड से दुखी हैं तो आपका गट खराब होगा, और गट से दुखी है तो दोस्तों, यहाँ पे आपने वीडियो में देखा कि हमारा गट्स, कहते हैं ना कि जिसका पेट साफ उसको सब रोग माफ। पेट अगर जो आपका साफ होगा तभी आप अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं, आपकी बॉडी अच्छा महसूस कर सकती है। तो कहते हैं कि अगर जो आपकी गट सही नहीं है तो उसकी असर आपकी किडनी, लीवर, सभी जो आपके बॉडी के अंग है उस पे होगी। तो अभी का जो हमारा खान पान है दोस्तों, वो अभी देख सकते हैं हम कि बहुत पेस्टिसाइड है, और लोग बाग क्या है कि मैदा वगैरह ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और खाने का टाइमिंग भी हमारा सही नहीं है। कोई रात को 11 बजे खा रहा है, कोई दिन को 2 बजे खा रहा है। पीरियड नहीं होने की वजह से हमारी गट्स खराब होती है। प्लस खाना जो है वो बहुत ही हाइजेनिक होता जा रहा है। मसाले वगैरह वो भी सब वैसे यानी मिक्स सब आ रहे हैं, अच्छे हमें मसाले भी नहीं मिल रहे, प्रॉपर हमें ऑयल नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत सारी सब हमारे सभी यानी प्रॉब्लमों को हमें फेस करना पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हम उसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि ये जो सब आ रहा है वही सब लोग खा रहे हैं और हमें भी खाना पड़ेगा। लेकिन उसका दूसरा रास्ता क्या है कि जिससे हम बीमार ना पड़े और हमारी गट्स भी हेल्थ रहे और हम भी हेल्दी रहे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है यूनिसिटी का सुपर क्लोरोफिल। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है? तो सुपर क्लोरोफिल, उसको सुपर क्यों कहा गया है? हम देखते हैं कि जो झाड़ वगैरह है तो उसमें ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, और हमारी जो बॉडी है तो हमारी बॉडी में कैसे रक्त कण होते हैं? रेड कलर के होते हैं। तो जो हमारा खून है वो अगर जो ताकत वाला होगा तभी हम दूसरी यानी रोगों वगैरह का सामना कर सकेंगे। तो हमारा खून ही ताकतवर नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को पचा नहीं पाएंगे। तो ताकत वाला खून करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये क्लोरोफिल को लेना चाहिए। क्लोरोफिल लेने से आपको क्या फायदे होंगे, कि मुझे क्यों लेना चाहिए? ऐसा नहीं है कि जो जिसको प्रॉब्लम है बॉडी में वो ही ले सकता है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी ये प्रोडक्ट ले सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा? तो जब आप ये क्लोरोफिल लोगे तो इसके अंदर ऐसी चम्मच आती है, बेबी स्पून, ऐसी चम्मच, तो इसको भर के और 2 चम्मच हमें बड़े मुंह वाली बोतल लेनी है और उसमें पानी भरना है 200 ml। पानी भर के 2 चम्मच इसमें क्लोरोफिल डालना है और उसको हिला के, और सुबह में पी लेना है। सुबह में हमें ब्रश करे बिना पीना है। ऐसी बॉटल में पानी डाल के और हिला के हमें सुबह सुबह लेना है, ब्रश किए बिना। तो ब्रश किए बिना क्यों लेना है? तो हम जो पूरी रात सोते हैं तो हमारी मुंह में जो सलाइवा बनती है वो भी एक औषधि है दोस्तों। तो वो सलाइवा के साथ जब हम क्लोरोफिल लेंगे तो क्लोरोफिल लेने के बाद क्या होगा, वो हमारे ब्लड में जाएगा और वो सलाइवा के साथ जाने से उसकी इफेक्ट हमें ज्यादा मिलेगी। और शास्त्री सर बताते कि क्लोरोफिल अगर जो आप पीते हो तो क्या करना है, उसको मुंह में भर के रखना है थोड़ी सी देर और घुमाना है, और फिर धीरे 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 करके उसको नीचे उतारना है। तो मुंह में आप भर के रखोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारे दांत है वो दांतों में जहां भी सड़ा वगैरह होगा
तो अगर जो आप क्लोरोफिल को थोड़ी देर भर के रखोगे तो उससे आपको क्या होगा कि दांत के जो सड़े हैं या दांत में कोई गैप हो रही है या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह की प्रॉब्लम है जैसे मुंह के छाले वगैरह है, तो उसमें भी ये क्लोरोफिल काम करेगा। फिर उसके बाद आप सोचोगे तो यहाँ पर क्या है, तो गला है, श्वसन तंत्र आता है, तो फिर वहां से श्वसन तंत्र में उतरेगा, तो श्वसन तंत्र में जो नलिकाएं है वो नलिकाओं को वो साफ करेगा। ये क्लोरोफिल है वो क्लींजिंग एजेंट है हमारी बॉडी को साफ करने के लिए। हम बाहर से तो रोज नहाते ही है कि साबुन वगैरह लगा के, लेकिन अंदर से बॉडी को हम साफ नहीं करते, तो ये अंदर से बॉडी साफ करने वाला वो प्रोडक्ट है हमारा। फिर उसके बाद आप फिर आते हैं फेफड़े। फेफड़ों में क्या है कि फेफड़ों में सबको पता है कि अभी कोरोना गया है तो उसमें बहुत सारे लोगों को फेफड़ों का प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, अगर जो फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों की ताकत बढ़ाएगा और फेफड़े हमारे मजबूत हो गए। तो फेफड़े हमारे मजबूत होने से क्या होगा कि हमें अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो जब भी हम ये जैसे जैसे हम क्लोरोफिल लेते जाएंगे तो ऐसे ऐसे हमारा प्राण वायु है वो भी बढ़ता जाएगा। तो प्राण वायु बढ़ेगा तो हमारी बॉडी की जो ताकत है वो भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आता है किडनी। तो किडनी भी क्या है, तो किडनी हमारी जब जब यानी ये जो छलनी हम चाय बनाते हैं तो चाय से हम छलनी कैसे यानी चाय छानते हैं तो छलनी से छानते हैं तो वो कचरा वगैरह सब बाहर रह जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो कचरा है वो ये किडनी साफ करती है। तो हम क्लोरोफिल पियेंगे तो क्लोरोफिल से क्या होगा, तो किडनी में जो फालतू कचरा है वो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद लीवर है, तो लीवर को भी डिटॉक्स करेगा, साफ करेगा। क्योंकि क्या है कि लीवर हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो लीवर अगर जो साफ रहेगा तभी हमारा शरीर का पूरे जो ऑर्गन्स है दूसरे वो भी साफ रहेंगे। और अगर जो लीवर खराब होगा तो हमारे बॉडी का जो पाचन तंत्र है उसको भी वो इफेक्ट करेगा और सही तरीके से हमारा जो भी खाना है वो पच नहीं पाएगा। और अगर जो दोस्तों खाना नहीं पचेगा तो उससे क्या होगा कि खाना अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पचेगा नहीं। तो सड़ेगा तो उससे क्या होगा कि कई तरह के जो दूसरे डिसीज है, रोग है, वो उत्पन्न होंगे, तो उससे हमारा शरीर और ज्यादा खराब होगा। इसलिए सिर्फ क्लोरोफिल पीने से हमारा बॉडी पूरा डिटॉक्स होता है। धीरे 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 जो बॉडी के सारे जो अंग है उसमें सभी में आप पानी के साथ लेते हो तो हमारे जो बॉडी के सारे सेल्स है वो सारे सेल्स को क्लोरोफिल पहुंचता है। तो पानी के साथ लेने में ये फायदा होता है और तुरंत घुल जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जिसको भी किडनी डायलिसिस पे गई हो तो उसको क्या करते हैं कि डॉक्टर ने 800 ml ही पानी पीना बोला होता है। तो 800 ml पानी भर के उसमें 5 चम्मच क्लोरोफिल डाल के उसको अगर जो आप पूरा दिन क्लोरोफिल का पानी पिलाते हो तो उसकी किडनी बहुत ही जल्दी रिपेयर हो जाती है। और किडनी नेफ्रॉन सेल की बनी होती है दोस्तों, तो नेफ्रॉन सेल फिर से रिबूट रीजनरेट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे किडनी में वो क्लोरोफिल का पानी जाएगा तो वैसे वैसे लोग उसको यानी किडनी पुनर्जीवित हो जाती है दोस्तों। उसके बाद ये क्या करता है क्लोरोफिल, पीएच बैलेंस करता है। तो पीएच बैलेंस यानी क्या, तो हमारी बॉडी का जो भी हम खाते हैं वो सब चीज एसिडिक होती है। चाय वगैरह पीते वो एसिडिक, खाना वगैरह खाते वो एसिडिक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते वो भी सब एसिडिक होता है। इवन दोस्तों हम आरओ का जो पानी पी रहे हैं वो भी एसिडिक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी पूरी एसिडिक हो जाएगी। तो एसिडिक बॉडी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा हम तो ये एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करता है, बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन रखता है। तो बॉडी का पीएच लेवल अगर जो मेंटेन होगा तो हमारी बॉडी में शायद कहीं से कोई रोग पनप रहा होगा तो वो भी हम जैसे जैसे क्लोरोफिल पीते जाएंगे दोस्तों ऐसे ऐसे क्या होगा कि हमारी बॉडी रिपेयर होने लगेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा और कई तरह के रोगों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों कि पीएच लेवल बैलेंस होने के बाद क्या होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी और बढ़िया हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि कई बार हमारे शरीर में डिओड्राइज का भी ये काम करता है, हमारे शरीर में पसीने की बदबू बहुत आती है, बहुत ज्यादा लोगों को आते हैं, मुंह में से भी बदबू आती है, ब्रश किया होता है तो भी बदबू आती है। उसका रीजन यही है कि हमारा पेट साफ नहीं है, हमारी गट्स जो है वो हेल्दी नहीं है। गट्स हेल्दी नहीं होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल आप लोगे तो आपको उसमें भी फायदा होगा और आप धीरे धीरे आपकी पसीने की बदबू भी खत्म हो जाएगी। और फिर दोस्तों
अगर जो हमें लगा है, हमें जला है कहीं, तो उस घाव पे भी हम क्लोरोफिल का यूज कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि ये संजीवनी बूटी है। क्यों संजीवनी बूटी है? क्योंकि ये प्रोडक्ट एक है लेकिन इसके काम अनेक है। ये 450 से ज्यादा रोगों में यूज होता है, लेकिन 450 रोगों के नाम तो मुझे पता नहीं है दोस्तों। लेकिन लोग कहते हैं कि ये सभी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने क्लोरोफिल कंज्यूम कर लिया तो समझ लो दोस्तों कि आपकी वो जो भी प्रॉब्लम है वो 101% सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसे तत्व डाल के ये बना हुआ है, ये झाड़ पान के मूड से बना हुआ है। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जाने से उसकी इफेक्ट ज्यादा और साइंटिफिकली प्रूवन है। हम सोचते हैं कि अगर जो इसमें वो सेतु के जो पत्ते आते हैं ना, उसका अर्क है इसमें, तो हम सोचते हैं कि वो ये सब लेने से अगर जो सेतूत के पत्ते हम खा ले तो अच्छा है। नहीं, हम वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब क्या है कि ये साइंस से रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। कितना बारीक लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सब साइंटिस्टों ने यानी वो सही करके और उसके बाद ये प्रोडक्ट को बाहर निकाला गया है। तभी ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है। और पीडीआर लिस्टेड भी है हमारे कई प्रोडक्ट। तो दोस्तों पीडीआर लिस्टेड ऐसे ही नहीं होते, क्योंकि उसका रिजल्ट मिलने के बाद ही वो पीडीआर लिस्टेड में आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्लोरोफिल बहुत ही जबरदस्त है। फिर ये हीलिंग पावर को, जैसे हमें कहीं लगा वगैरह है तो वो अगर जो घाव मिट नहीं रहा है तो उसको मिटाने में भी ये सहायक है। प्लस हमारे फेस पे जो पिंपल्स होते हैं, अभी यंगस्टर्स है तो ऑयली खाना बहुत खाते हैं वो लोग, तो उसके लिए भी हम फेस पैक की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर जो हमारे सिर में डैंड्रफ हुआ है तो हमें कोपरेल, जो हम ऑयल हेयर ऑयल जो डालते हैं उसको गर्म करके उसमें ये डाल के और उसकी मसाज करके और 1 घंटे तक रख के फिर हम हेयर वॉश कर सकते हैं। तो उसमें भी इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है दोस्तों। ये हमारी बॉडी का क्लींजिंग का काम करता है दोस्तों। बॉडी क्लींस होने से क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़िया होगा। तो मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा होने से क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक हो जाएगी। और दोस्तों ये 2 साल से लेके 90, 99, 100 साल तक के किसी को भी आप दे सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। और जिसको भी आप दोगे तो उसके साइड बेनिफिट ही वो आपको बोलेगा खुद सामने से कि हमें ये बेनिफिट हुआ, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी में दूसरे भी क्या प्रॉब्लम्स थे और वो इससे सॉर्ट आउट हो गए। इसके बाद आता है दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट हमारा, वो है माचा। माचा सबका चाचा ऐसा बोलते हैं। चाचा क्योंकि चाचा सभी काम करते हैं इसलिए। और उसमें ऐसा पाउच आते हैं, 10 पाउच आते हैं एक बॉक्स में। तो माचा क्या काम करता है? ये हमारी जो ये है क्लोरोफिल, वो हमारे ये पूरे यहाँ से लेके पैर के नाखून तक का वर्क करता है। और ये जो माचा है ये हमारे पूरे न्यूरॉन्स पे वर्क करता है। न्यूरॉन्स पे वर्क करने से क्या होगा कि हमारा जो दिमाग है वो तेज होगा। कि और हम सोचते हैं कि लेडीजों में ज्यादातर लेडीजों की बॉडी वो 70% हार्मोन से बनी है। तो उनके हार्मोन्स बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि विटामिन B12 और B12 की कमी होगी, और उसके साथ में क्या होगा कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बाहर निकलोगे तो देखोगे कि 70% लेडीजों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए माचा एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। हार्मोन्स अनबैलेंस होने से क्या होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो भी सही वर्क नहीं कर रहा होगा, तभी हमारे ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो क्लोरोफिल से हमने बॉडी जब क्लींजिंग किया है तो उसका साथ देने के लिए हमें माचा ऐड करना जरूरी है। चियो का माचा ये जापान का नेशनल ड्रिंक है दोस्तों। और वहां के जो बौद्ध साधु है वो इस ड्रिंक का यूज करते हैं, उसकी पत्तों की जो चाय है वो पहले से यूज करते हैं। तो दोस्तों हम कितने नसीबदार है कि हमें भी ये यूज करने को मिला है। और ये जो चियो का माचा है, इसकी ग्रीन टी जो आप ये एक सैचेट अगर जो माचा का पीते हैं तो इसके सामने 10 कप ग्रीन टी के बराबर हमारा ये एक ग्रीन टी, ये एक माचा का सैचेट होता है। और ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है दोस्तों। दूसरा कि हम अगर जो माचा कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है वो बहुत तेज होता है, शार्प होता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके एग्जाम आ रही है उन लोगों के लिए माचा बहुत जरूरी है।
क्योंकि अभी देख रहे हैं कि सभी बच्चे बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो अगर जो आप उनको माचा शुरुआत करा देते हो एग्जाम से पहले, तो जो भी वो पढ़ाई करेंगे तो वो उनको याद रहेगा, और जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो उनको वो दोबारा रिकॉल करवा सकता है। माचा की ये ताकत है दोस्तों। फिर ये माचा दूसरा क्या काम करता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और एनर्जी बूस्टर है, हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है। प्लस जो योगा ध्यान वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है। और इसका टेस्ट दोस्तों इतना बढ़िया है कि हम एक बार पियेंगे तो हमारे बार बार पीने का मन होगा। और मैंने जो पहले बोतल दिखाई थी उस उतना ही पानी लेके हम माचा का एक सैचेट डाल के और उसको हिला के हम पी सकते हैं। और हम जो ये पिए, आप सुबह में जो सबसे पहले आपने क्लोरोफिल ले लिया, उसके बाद नाश्ता करने के बाद आप ये माचा का कंज्यूम कर सकते हैं। माचा कंज्यूम करने से माचा कंज्यूम करने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की ताकत है वो बढ़ जाएगी। माचा के अंदर दोस्तों विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और विटामिन सी है और इंसुलिन मिश्रित है। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की पाचन शक्ति है वो मजबूत करेगी और हमें तनाव मुक्त बनाएगी और हमारी बॉडी में एक्टिवनेस देगी। और हमारा जो चेता तंत्र है उसको, चेता तंत्र मीन्स हमारा जो माइंड है उसको एक्टिव करेगी यानी। और फिर एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब क्या है दोस्तों कि हमारी जो उम्र है, तो माचा लेने से क्या होगा कि हमारी उम्र रिवर्स हो जाएगी, तो हम जो उम्र के हैं उससे हम कम उम्र के दिखेंगे। तो दोस्तों आज सभी को ऐसा होता है कि हम जितनी उम्र है उससे ज्यादा यंग दिखे, हमेशा हम यंग दिखे, तो उसके लिए माचा बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आता है दूसरा प्रोडक्ट, ये है हमारा फिलग्रेट प्रेग। उसमें दो प्रोडक्ट आती है और उसमें ये जो यूनिमाटे है उसका एक बॉक्स आता है, इसमें 30 सैचेट आते हैं, और ये जो बैलेंस है इसके दो बॉक्स आते हैं और इसके 30-30 के दो दो बॉक्स आते हैं। ये यूनिमाटे सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि यूनिमाटे क्या है। तो यूनिमाटे एक यरबा माटे जो लीव्स है उसका कंपाउंड है, तो उसको 5 टाइम प्रोसेस करने के बाद हमें ये यूनिमाटे दिया गया है। यरबा माटे लीव्स ये दक्षिण अफ्रीका में होते हैं, जो प्रोसेस करने के 5 टाइम प्रोसेस करने के बाद हमें ये यूनिमाटे में मिलते हैं। दोस्तों इसका फायदा क्या है, तो ये आदू यानी अदरक और नींबू, अदरक और नींबू से बना हुआ बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। और इसको हमें सुबह में गर्म पानी के साथ में हम ले सकते हैं और नॉर्मल वाटर में भी हम ले सकते हैं। ऐसे ही बॉटल में हिला के लेना है और उसमें दोस्तों ऐसा सैचेट आता है, वो सैचेट डाल के और उसको हिला के लेना है हमें। तो ये क्या काम करेगा दोस्तों, तो ये हमारे जो माइंड है उसको फोकसिंग, माइंड का फोकसिंग बढ़ाएगा। दूसरा दोस्तों कि हमारी बॉडी जो है तो उसके अंदर लीवर है, किडनी है, तो ये सब पे भी क्या है कि हमारी बाहर का तो फैट है लेकिन अंदर जो हमारे ऑर्गेन्स है उस पर भी जो फैट है, तो वो फैट भी उसको विसरल फैट है, तो वो फैट को भी वो रिमूव करेगा। आप अभी देख रहे हो कि लोग बाग जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब जो खाना है वो खा तो लेते हैं लेकिन उसको पचाने की ताकत उनमें नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो नलियां है उसमें सब में फैट जाम होने लगता है। तो फैट जाम होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो श्वसन तंत्र है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है और इतने छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है। तो उनको वो प्रॉब्लम ना है उसके लिए हमें यूनिमाटे कंज्यूम करना बहुत जरूरी। जो हमारे बॉडी के अवयव है, अंदर के जो ऑर्गन्स है, उस पे जो फैट जमा है उस फैट को निकालने का काम ये यूनिमाटे करता है। दूसरा कि इसमें सुक्रोज है, तो आप यूनिमाटे जब लेना शुरू करोगे तो दोस्तों आपको चाय नहीं पीनी है, तो ग्रीन टी जैसा ही हमें यूनिमाटे लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है, तो हमें यही कंज्यूम करना है। दूसरा दोस्तों हमें नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट, वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम अगर जो ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमें इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा नहीं। और यूनिमाटे लेने के बाद दोस्तों आप 1 दिन 2 दिन शायद आपको ऐसा लगे, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं सही है,
ये सही तरीके से आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे, तो आप ये नहीं नाश्ता नहीं करोगे तो भी आपको बॉडी में एनर्जेटिक ही महसूस होगी दोस्तों, क्योंकि यूनिमाटे इस टाइप से साइंटिफिकली बनाया गया है कि जिससे आपकी बॉडी को बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। फिर उसके बाद आप दोपहर में 12 बजे जब आप लंच करते हो, खाना खाते हो, तब आपको ये बैलेंस लेना है और इसमें सैचेट दिया गया है, इस तरह का सैचेट है दोस्तों। तो वो सैचेट को डाल के उसको 2 या 3 बारी हिलाना है दोस्तों, और हिला के तुरंत उसको पी जाना है। क्यों 2-3 बारी हिलाना है? क्योंकि उसमें फाइबर बेस्ड है वो, तो फाइबर की वजह से क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर जो गाढ़ा हो जाएगा तो हम पी नहीं पाएंगे, इसलिए उसको 3 बार हिला के ही पी लेना है दोस्तों। ये क्या काम करेगा, ये हमारी बॉडी का जो गट्स हेल्थ है उसको बढ़िया करेगा। आप जब इसको पियोगे तो हमारी बॉडी में जाके एक जेल फॉर्मेशन बनाएगा। जेल फॉर्मेशन बनाने से क्या होगा कि जो भी हम खाना खाएंगे, तो खाना खाने के बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी खाने में हम खा रहे हैं, तो उन सब में से जो पोषक द्रव्य है वो निकाल के वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। जो जिस यानी शरीर के अंदर जिस जिस अवयव को जरूर है उस अवयव से ये पहुंचाता है, और उससे क्या होगा कि हमारी गट्स हेल्थ अच्छी होगी। गट्स हेल्थ अच्छी होने से क्या होगा कि हमारा ब्रेन भी अच्छा चलेगा और हमारी बॉडी में स्फूर्ति आएगी। इससे जब आपने 12 बजे खाना खाया, उसके बाद शाम को जब आप दूसरा मील लेते हैं, आपका डिनर लेते हैं, उसके बीच आपको दोस्तों कुछ नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है कि अगर जो आप खाओगे तो आपका जो इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू हो रहा है वो सही तरह से नहीं चलेगा। इसलिए आपको पानी के सिवा कुछ नहीं पीना है, और शाम के टाइम फिर आपको दूसरा एक बैलेंस लेके और फिर खाना खाना है। फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह में ही आपको यूनिमाटे लेना है और ब्रेकफास्ट नहीं करना है, और दूसरे दिन 12 बजे ही आपको लंच लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे 16 आवर्स का फास्ट हो सकता है। और उसके बीच में जब आप रात को खाना खाने के बाद और सुबह तक यूनिमाटे पीते हो, तब तक भी आपको दूसरा भी कुछ नहीं खाना है, चाय, कॉफी, जूस वगैरह भी नहीं पीना है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं तो वो इंसुलिन पैदा करता है। तो अगर जो ज्यादा इंसुलिन हो जाएगा तो क्या होगा कि हमें डायबिटीज हो सकता है। इसलिए अगर जो आप बैलेंस ले रहे हो और यूनिमाटे ले रहे हो तो ज्यादा इंसुलिन बढ़ने नहीं देगा। जितने शरीर को जिस भी अंग में जितनी जरूरत है उतना ही इंसुलिन वो प्रोवाइड करता है। इस टाइप से, इसलिए मैंने कहा कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनाई हुई है, तो हमारी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। ज्यादा इंसुलिन नहीं बढ़ने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में हार्ट का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हम स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। बैलेंस ही नाम है कि हमारी बॉडी को ये बैलेंस करता है। जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने वाला है उसको बैलेंस करता है और उसको नहीं आने देता है दोस्तों। तो ये जब हम लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो आप जब इसको शुरू करते हैं उससे पहले आपका रिपोर्ट निकलवाइए, और इसको 3 या 4 महीने लेने के बाद में उसका आप रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। उसका रिपोर्ट निकलवाने के बाद आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चलेगा। प्लस हम जो 16 आवर्स का फास्टिंग करेंगे दोस्तों, उसमें हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी होगी। उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो वेट है, वेट भी हमारा कम होगा। इसलिए वेट कम करने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। दूसरा, जो हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये दोस्तों बहुत गजब का रिजल्ट देता है। तो उसके ज्यादा रिजल्ट अगर जो आपको जानने हैं तो उसके लिए हमारी जो सुबह की मीटिंग होती है 7 बजे की दोस्तों, वो आप अवश्य अटेंड करें। तो उसमें पूरे भारत से लोग जुड़ते हैं, और उसमें उनका जो खुद का जो टेस्टिमोनियल है वो वहां पर वो प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो उससे आपको ज्यादा आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों, ओवर टू यू होस्ट।